हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आज एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जिसका नाम है द रमेश शर्मा शो। दोस्तों, आज एपिसोड 12 में हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को इस टॉपिक पर सही जानकारी हो जाएगी, उस व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कारण फेल होने का नहीं बनता है। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और आपके दिमाग में क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये आया है कि अगर लोग इसके सेमिनार्स में और ट्रेनिंग में पहुंच जाएं तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जैसा कि आप देखते भी होंगे, कंपनी के सेमिनार्स में बहुत भीड़ होती है, पर आपके साथ एक आध आदमी होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता होगा कि काश के मेरे साथ भी लोग सेमिनार में आ जाते तो आज कितना अच्छा होता। अर्थात जब भी आप सेमिनार में जाते हैं तो आपको ये हमेशा एहसास होता होगा कि काश एक बार मेरे साथ में कुछ लोग बैठ जाते हैं सेमिनार में, तो आज वो लोग भी इस बात को समझ लेते और आगे बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार और ट्रेनिंग्स सबसे बड़ा जरिया है आपके बिजनेस में कामयाब होने का। और आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में बुलाना चाहिए और क्या आपको ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाना चाहिए जिनकी वजह से ज्यादा लोग आपके साथ सेमिनार में आए और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम नहीं भी करते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि भविष्य में आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ सकते हैं जो आपको किसी भी समय पर एक ऐसा मोटिवेशन दे सकते हैं, एक ऐसी दिशा दे सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर केवल मोटिवेशनल ही टॉपिक नहीं होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नहीं होते हैं, बल्कि भविष्य में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स वीडियोस में डालने वाला हूं जो आपको आपकी लाइफ में आगे एक नई दिशा देने के लिए काम करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप कोई नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे और आप आगे बढ़ने की सोच रखते हुए अपने परिवार का और समाज का भी भला करने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर दिए गए वीडियोस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और हम और आप मिलकर सीखते रहें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, आप इस मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपके जायज सवालों का जवाब आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। यदि आप किसी भी तरह से किसी भी कंपनी में काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई समस्या आपको आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी मेरे पास जो नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको सलाह देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंपनी पर पूरा भरोसा करके काम करें। सबसे पहली जो नींव है नेटवर्क मार्केटिंग की वो ये है कि आप जिस भी कंपनी के साथ काम करें उसमें पूरा भरोसा करके काम करें। आप अनमने ढंग से काम ना करें, आप ऐसे काम ना करें जैसे आपके ऊपर कोई बोझ लदा हुआ है, क्योंकि दोस्तों बोझ लाद कर अगर आप काम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बड़ी सफलता हासिल नहीं करेंगे। सबसे पहले कंपनी का चुनाव करते समय जितना भी दिमाग लगाना है लगा लें, और कंपनी का चुनाव करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी एथिकली बेस्ड काम करती होनी चाहिए, किसी तरह से कोई स्कीम और स्कैम में काम नहीं करती होनी चाहिए, पैसा लगाकर पैसा देने वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरह से उसका जो बैकग्राउंड है वो आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो अब आपको विश्वास कर कर कंपनी में काम करना है, और काम करने के लिए आपको जो आप टेक्निक में बता रहा हूं ये हम इस वीडियो में बात करते हुए चलेंगे, तो आप ध्यान से सारी बातों को समझ में रखिएगा। अगर आपने कंपनी पर बिलीव कर लिया है तो अब आप मीटिंग्स का प्रमोशन समय रहते करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आपके शहर में कोई बड़ा सेमिनार कंपनी का होता है तो उसके लिए 1-2 महीने का टाइम आपके पास होता है। हम ये सोचते हैं कि अभी तो काफी समय पड़ा है, लोगों को कॉल कर देंगे, लोगों को बता देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, फेसबुक पर प्रमोशन कर देंगे, और आप करते भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सेमिनार में नहीं आते हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है कि आप समय रहते इसका प्रमोशन नहीं करते हैं। आप बिल्कुल एन मौके पे जब सेमिनार होता है तब जाकर प्रमोशन करना शुरू करते हैं, और यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। सेमिनार का प्रमोशन आप समय रहते करें, उसके लिए आप छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करें, छोटी छोटी मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, लोगों से जाकर मिलें, ग्रुप मीटिंग्स करें, लीडर्स मीटिंग करें, उनको टारगेट्स दें, उनके साथ काउंसलिंग करें, और हर एक लीडर को जिम्मेवारी दें कि हर एक लीडर अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से लोगों को लेकर आए। अगर आप ग्रुप में मीटिंग करेंगे और रोज छोटी छोटी मीटिंग करके उस बड़े प्रोग्राम की प्रमोशन करेंगे तो आप देखेंगे सेमिनार में आपके उम्मीद से बढ़कर लोग आएंगे, और जब उम्मीद से बढ़कर आएंगे तो आपको परिणाम भी उम्मीद से बढ़कर ही मिलेंगे। अगर आपकी कंपनी सेमिनार्स के लिए टिकट ऑर्गेनाइज करती है या किसी तरह का कोई पास ऑर्गेनाइज करती है तो उन टिकट्स को समय पर बुक करिए और लीडर्स की काउंसलिंग करके करिए। लीडर्स को टारगेट दीजिए और उस टारगेट के हिसाब से काउंसलिंग करते हुए आप टिकट्स को पहले से ही बुक करिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि समय आएगा फिर हम टिकट ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार टिकट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कई बार टिकट्स खत्म हो चुके होंगे, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। आप समय से लीडर्स को टारगेट देके टिकट्स बुक करें। आप देखेंगे जितने ज्यादा टिकट आपके बुक हुए होंगे उतने ज्यादा ही लोग आपके बैठेंगे। जिन लोगों को आप ट्रेनिंग में इनवाइट करें उनको साथ में ये कहें कि वह भी अपने परिचित लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आए, सेमिनार में लेकर आए। आप देखेंगे आपकी जो क्वांटिटी है वो जितनी आपने काउंसलिंग करी होगी उससे ज्यादा हो जाएगी, उससे डबल हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को प्रमोशन करते हो, जब व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हो, तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप भी अपने किसी परिचित व्यक्ति को अपने साथ लेकर आ जाएं तो आपको भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आप इस तरह से डुप्लीकेट प्रमोशन करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जितने भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल तरीके पे हम अपनाते हैं, और इन तरीकों पे अपनाने के बाद में हम बिजनेस को खड़ा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, सेमिनार में जिन लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट बनाइए। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तो बनाते हैं लेकिन सेमिनार में जिन लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट नहीं बनाते। दोस्तों, आपने जिन लोगों को भी सेमिनार में बुलाना है उनकी प्रॉपर डायरी पे लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से उनको फॉलो करिए। फिर आप देखिए आपके परिणाम अपने आप बढ़ जाएंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, सेमिनार में लोगों को कॉल कर देंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, किसी ना किसी तरह से उनको बोल देंगे। जी नहीं, अगर आपने लिस्ट बनाई होगी तभी आप सही ढंग से लोगों को बुला पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट जो है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक बार ही किसी व्यक्ति को सिर्फ प्रोग्राम के लिए ना बोलें, बार बार फॉलोअप करें। मतलब अगर आपके प्रोग्राम के लिए 2 महीने हैं तो आप हर हफ्ते व्यक्ति को फॉलोअप करें कि क्या तैयारी उसकी चल रही है, क्या आपने अपने परिचित लोगों को बोला है। लीडर्स को डेली फॉलोअप करें कि उनके क्या प्लान हुए हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों को इनवाइट किया है, कहां कहां मीटिंग की जरूरत पड़ सकती है। ये सारी चीजें आप लगातार करें तो आप देखेंगे कि आपके लीडर्स एक्टिवेट रहेंगे, और उनको जब डेली आप रिमाइंड कराते रहेंगे प्रोग्राम को लेकर और छोटे छोटे प्रोग्राम जो करते रहेंगे तो उससे आपके सेमिनार में लोगों के आने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी क्वांटिटी सेमिनार में ज्यादा लोगों की बैठती है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं जिसमें आप लोगों को
टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सेमिनार में बुलाने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आपके पहले कुछ सेमिनार्स हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स हुए हैं जिनके वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास हैं, जो कि आपके YouTube पर भी आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को 5-5, 10-10 लोगों के बीच में बिठाकर दिखाएं और उनको बताएं कि किस तरह से सेमिनार होते हैं, किस तरह के ट्रेनिंग्स होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। इन वीडियो का सहारा लेके आप ग्रुप मीटिंग्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम में बिठाने की तैयारी करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगले पॉइंट पे आपको ध्यान में ये रखना है कि पुराने लोगों को भी प्रोग्राम के लिए बुलाएं। जो लोग इनएक्टिव हैं या जो लोग पहले प्रोग्राम में आए थे लेकिन ज्वाइन नहीं हुए थे, उन लोगों को भी आप इनवाइट करें और दोबारा उनको कहें कि आप इस प्रोग्राम में दोबारा आएं, एक बार फिर अटेंड करें। हो सकता है कि पहले प्रोग्राम में आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाई हो, इसलिए इस प्रोग्राम में आकर आप नई जानकारियां लें और आप इस बारे में और अवेयर हो जाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है और हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है। दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप सही तरीके से करते हैं और आप सारी चीजों को फॉलो करते हुए काम करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ में जो आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस पॉइंट को अगर आपने ध्यान में रखा तो आपके सारे के सारे पॉइंट अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करते हैं तो आपको कई गुना परिणाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोग्राम के लिए, उनको बुलाते हैं कि हमारा सेमिनार है, ये सबसे बड़ी गलती है। यहां इंफॉर्मेशन नहीं, इनवाइट करें। दोस्तों, इंफॉर्मेशन और इनवाइट करने में बहुत फर्क है। इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन इनवाइट आपको पर्सनली जाकर ही करना पड़ता है। जब आप किसी के पास जाकर पर्सनली उसको इनवाइट करते हैं और उसको ये बताते हैं कि हमारा इस तरह से ये कार्यक्रम है, उसमें आपको शामिल होना है, तो लोग उसको बहुत एक रिगार्ड की तरह लेते हैं और जब रिगार्ड की तरह लोग लेते हैं तो प्रोग्राम के अंदर आते भी हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, इंफॉर्मेशन की बजाय आप इनवाइट करने पे काम करें। आप देखेंगे आपके बिजनेस करने के रेशो बढ़ जाएंगे, सेमिनार में लोगों के आने के रेशो बढ़ जाएंगे और आपको जो परिणाम मिलेंगे वो कई गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रिगार्ड की इंडस्ट्री है। जितना ज्यादा रिगार्ड आप किसी को देते जाएंगे, उतने ज्यादा ही आपके साथ लोग नेटवर्क के रूप में जुड़ते जाएंगे। दोस्तों, मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि सेमिनार ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जान है। जो लोग सेमिनार में आते जाते रहेंगे वो लोग एक दिन लीडर बन जाएंगे और जो लोग सेमिनार में जाने से कतराते रहेंगे वो अपने जीवन में जो वो कर रहे हैं उसी में सुखी रहेंगे, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा करना है, कामयाब होना है, बड़ी टीम बनानी है, नेटवर्क का मालिक बनना है, तो लोगों को सेमिनार में आने की आदत डालनी पड़ेगी। अब इस आदत को डालने के लिए क्या क्या चीजें अपनानी पड़ेंगी, ये इस वीडियो में हमने बात की है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना। और यदि पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को सब्सक्राइब कराना, ताकि सभी लोग इस चैनल पर आकर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सही जानकारी ले सके। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलूंगा फिर एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक थैंक यू वेरी मच।